अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी हमारी लड्डू पिठियाँ या फिर लड्डू खट्टे भी इनको बोल देते हैं। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक मुट्ठी हमने ले लिया पुदीने की। इसकी पहले चटनियाँ तैयार कर लेते हैं हम। और एक ही मुट्ठी मैंने ले ली यहाँ पे धनिए की। 4 हरी मिर्चें ले लेंगे और 2 लहसुन के जवे डाल देंगे। देसी लहसुन है ये ज़रूर डालिएगा, आपको फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का भर के, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको कर देंगे कैप और मशीन को ऑन कर देंगे। यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे और हम दूसरी चटनी को तैयार कर लेंगे। मैंने खुरबानियाँ ली थी 1 कप। रात में इसको भिगो दिया था मैंने पानी के अंदर वॉश करके अच्छे से, क्योंकि इसको डस्ट लगी होती है। इसको वॉश ज़रूर करना अच्छे से गर्म पानी के साथ। और फिर मैंने इनको डिप करके रख दिया था। उसी पानी के साथ हम इसको अब ग्राइंड कर लेंगे, इसकी चटनी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप स्पाइसेस डाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्पाइसेस नहीं खाने थे, इसलिए मैं स्पाइसेस नहीं डाल रही। चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं साथ में, इसलिए हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे। हमने साथ में हरी चटनी तैयार की है, उसी के साथ हमारा काम चल जाएगा। आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च डाल के इसको मिक्स करके पका लीजिएगा। मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। हमारी चटनियाँ जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितने मज़े की तैयार हुई है ये रेसिपी। हमारी चटनी हमारी बहुत मज़े की है ये। आप इनको बल्लों में, आप इसको किसी भी यानी कि स्नैक के साथ इसको खा सकते हैं, अच्छी लगेगी आपको ये। यहाँ पे अब हम तैयार करते हैं अपनी पिठियों की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप दाल, रात में भिगो के रख दिया था इसको, और हाफ़ डाल देंगे ग्राइंडर के अंदर, और डाल दूँगी मैं साथ में इसके थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चॉपर में भी इसको ग्राइंड कर सकती हैं, आप इसको हवन दस्ते में भी कर सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे से ऐसा काम नहीं होता है, इसलिए मैं जूसर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, और मैंने 1/2 कप इसके अंदर बेसन ऐड किया है। मैं ना वो यहाँ से वीडियो लेना भूल गई थी। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा है ये। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर हम डालेंगे इनो का। आपने देख लिया इनो, जो हम अक्सर दिल ख़राब हो रहा है तो तब भी पी लेते हैं, ये इनो डाल देंगे इसके अंदर। इसलिए डालेंगे कि हमें ज़्यादा इसको बीट नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं होगी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो एयर थी वो पैदा हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। चम्मच के साथ डालते जाएंगे इसके अंदर, हल्की सी आंच पे इनको फ्राई करना, फिर अंदर से भी पक जाएंगे ये और बाहर से क्रिस्पीपन आएगा इनके अंदर। बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे फिर आपको। अगर हम तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे ना, तो ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा खाने में आपको। मैंने 1/2 कप जो बेसन डाला था ना, वहाँ पे मैं शूट लेना भूल गई थी। आप सॉरी, प्लीज़ आप ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, फिर इनको बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इन पे कलर आया। इनको बाहर निकाल लेंगे हम, और दोबारा फिर से हम एक पूर और निकाल लेते हैं। इसी तरह फिर से इसके अंदर डाल देंगे हम। और यहाँ पे मैं आपको कहती जाऊँ, एक रिक्वेस्ट करती जाऊँगी आपके आगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर न्यू नहीं है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है मेरी। बहुत सारी मेहनत करके आपके सामने आना होता है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी रेसिपी को लाइक भी ज़रूर किया करें। हमारी रेसिपी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आप देखा कितना जालीदार स्पॉन्जी बना था हमारा ये लड्डू पिठियाँ। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ खुरबानी वाली चटनी। ये डाल के फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे स्पाइसेस वाली चटनी। आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चाट मसाला डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी है इसके ऊपर मूलियाँ कद्दूकश की हुई,
और ये कसम से ये बाइट जो मैंने ली थी ना, इतनी मज़े की, इतनी फुल यमी रेसिपी है ये। आप ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।